पूरी दुनिया को न्याय दिलवाने वाले वकील आज खुद न्याय की आस में खड़े हैं। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद के कोर्ट परिसर में। मामला है वकीलों के न्याय का। झारखंड में कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। विरोध दर्ज करने के लिए कल से वकील पेन डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। कल से कोर्ट में तारीख पर तारीख का सिलसिला शुरू हो चुका है। ना सुनवाई ना गवाही, कोई कामकाज कोर्ट में नहीं हो रहा। मामले की छानबीन के लिए और वकीलों का क्या कहना है इस मामले में, ये जानने के लिए लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज बात करेगी कुछ वकीलों से। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शशिकांत निषाद है और मैं पेशे से वकील हूँ जी और क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो मामला चल रहा है अभी पेन डाउन मूवमेंट वाला जो है, ये पूरा मामला जो है वो दर्शकों को बताएंगे। हाँ, इसका मेन मुद्दा ये है कि सरकार ने जो है पुरानी कोर्ट फी जो थी उसको इतना अधिक न बढ़ा दिया गया है कि जिससे वकील और जो आम जनता है उस पर काफ़ी बोझ बढ़ गया है, जिस कारण जो है कि न्याय पाने में अब जो है कि गरीब तबके के लोगों को जो है कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग जो है कि स्ट्राइक पे हैं और जब तक ये फैसला नहीं आता है तब तक स्ट्राइक चलेगा। ये जो कोर्ट फीस में अभी बढ़ोतरी हुई है तो इससे जनता पे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता पे फर्क पड़ रहा है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए किसी क्लाइंट का बेल कराते थे हम, ठीक है, उसमें हम कोर्ट फी 5 रुपीज़ या 20 रुपीज़ लगवाते थे। अब जो है कि उसका सर्टिफाइड निकालना है तो वहाँ जहाँ 70 रुपये का टिकट लगता था, अब जो है कि वो रेवेन्यू जाकर आपका 280, 85, 300 हो गया है। अब जो है कि ये टिकट की बात हो गई। अब उसका कंपेरिजन्स है, आपका सर्टिफाइड मिलाना है, वो टोटल खर्च जो है कि आपका जो 300 में लिमिट जाता था अब जो कि 600, 700 सिर्फ ऑफिशियल खर्च हो गया है। अच्छा, मतलब एक तरीके से जनता जो है उससे पैसे लिए जा रहे हैं और वो पैसे ऐसे हैं जिसको गरीब नहीं दे सकता। और गरीब जो है ये बात समझने को तैयार नहीं है जी कि सरकार ने बढ़ोतरी की है। अच्छा, समझते हैं कि वकील ने बढ़ोतरी की है। मतलब उनकी नज़र में जो क्रिमिनल हैं वो आप हैं। हाँ, एकदम। अच्छा, जरा ये बताइएगा, अभी आप बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा एक सक्सेशन केसेस की कि अगर आगे जाकर प्रॉपर्टी पास करते हैं हम, तो उस समय जो आप बता रहे थे वो आंकड़ा जरा दर्शकों को बताएंगे। अब जैसे कि सपोज डेट LIC का किसी का क्लेम हो, ठीक है, अगर 3 लाख है तो पहले जो है कि 4 पॉइंट कुछ लिया जाता था। उसके बाद सरकार ने 15% की बढ़ोतरी की, फिर जो है कुछ मतलब कि आपका इसमें संशोधन करके 10% किया गया है। अब समझ लीजिए कि अगर 3 लाख का अगर हम सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 10% के हिसाब से आपको 30,000 रुपये जमा करना होगा। और करोड़ों की संपत्ति होगी तो लाखों में कोर्ट। हाँ, लाखों में कोर्ट फी। अब जो है कि बर्डन क्लाइंट पे बढ़ गया। ये सिविल सूट है जी, सक्सेशन एक्ट सिविल सूट है जी। अब मान लीजिए कि वो 30,000 पे करे, उसके बाद फाइलिंग का खर्च है जी, वकील का फीस है, तो 3 लाख का सक्सेशन कराने में हमको 50-60 हज़ार रुपया इसी तरह खर्चा हो, उससे भी अधिक हो जा रहा है। तो बताइए क्लाइंट जो है कि क्या बेनिफिट है कि उसको नुकसान है जी। और ये जो क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस जो हैं उन दोनों पर समान इसका प्रभाव है? पूरी तरह सामान्य प्रभाव पड़ रहा है। स्टाम्प जो है ना, रेवेन्यू टिकट जो है ना, जी जी, स्टाम्प दोनों के लिए कॉमन होता है तो दोनों पर समान प्रभाव है। मतलब अब अगर कोई क्रिमिनल केस भी फाइल करना चाहता है तो उसके लिए आसान नहीं है? नहीं, आसान नहीं है, महंगा हो गया। हाँ, महंगा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इससे जो महिलाएं कोर्ट केस फाइल करती हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि महिलाएं आमतौर पर ऐसे केसेस में होती हैं जहां वो कमज़ोर होती हैं पहले तो। उनको पैसे का भी उतना सपोर्ट नहीं रहता है। तो क्या इससे महिलाएं जो हैं वो लड़ने का अधिकार उनसे छीन सकता है? उसका तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं के पास पैसे नहीं रहता है, पैसा नहीं रहा तो कोर्ट में पहुँच नहीं सकते, उसको न्याय मिल नहीं पाएगी। जैसे टॉर्चरिंग केस होता है उसका मैके से ससुराल वाले से होता है तो उसको अपना अदालत पहुंच नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास पैसे का सपोर्ट नहीं रहेगा। इसलिए कम रहने से आदमी को उसको सहूलियत मिलेगा और अपना न्याय पा सकती है। अच्छा,
मतलब एक तरीके से इससे महिलाओं पर भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बराबर प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें, आज झारखंड में सीएम की मीटिंग शेड्यूल्ड है। यहाँ से भी धनबाद के इलाके से भी काफ़ी संख्या में वकील गए हुए हैं। सीएम से मुलाकात आज शेड्यूल्ड है और उसमें तय होना है कि कोर्ट फीस का जो ये अभी बढ़ोतरी कोर्ट फीस में हुई है उसमें आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कल से लगभग पूरे झारखंड में 35,000 वकीलों ने काम ठप कर दिया है। आइए बात करते हैं एक और वकील से और उनसे जानते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है और बहुत सारी और परिस्थितियाँ बनती हैं एक वकील के जीवन में, क्योंकि हर वकील सरकारी वकील नहीं होता है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो ऐसे में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वकील को अपने जीवन में? ये केतकी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर सवाल किया है। मैं कुछ चीज़ें आपको फिर से ब्रीफ करता हूं जो मेरे साथियों ने कहा है। पहले ये जो सक्सेशन का मामला था उस पर ये जो फ़ी थी वो मैक्सिमम 30,000 रुपये में आप कितना भी बड़ा रकम हो उसका आप फाइल कर सकते थे और उस पर निष्पादन होता था और न्याय प्रक्रिया से उसको सहूलियत सहायता मिल सकती थी। अभी जो है वो उसको प्रतिशत में बांध दिया गया है, 10%। तो आपका बड़ा अगर कोई रकम है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, तो उस पर 10% के हिसाब से जो रकम कोर्ट फी के रूप में लगने वाली है वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है, जो कि सबके लिए जो है देना संभव नहीं हो पाएगा। और इससे जो है अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है ये जो गरीब जनता है या जो सामान्य जनता है उसके ऊपर में बहुत प्रभाव पड़ता है और उनके पॉकेट पर असर करता है। दूसरा, ये जो कोर्ट फ़ी है, जो पहले 5 रुपये का कोर्ट फ़ी जो लगती थी वो 10 रुपया हो गया, जो 10 रुपये की लगती थी वो 20 रुपया हो गया। तो ये जो कोर्ट फ़ी में बढ़ोतरी हुई है तो ये इसका जो असर है ये तो जो जनता है जो न्याय के लिए आती है इस परिसर में, तो उनके ऊपर में प्रभाव पड़ता है। इसका भी, इन मुद्दों का भी अप्रत्यक्ष रूप से वकीलों को व्यवसाय के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वकील इन्हीं अपने क्लाइंट के ऊपर निर्भर करते हैं जो उन पर क्या फ़ी उनको देंगे। तो क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति न्याय के लिए आता है इस परिसर में पॉकेट में कुछ रकम लेके, उस रकम का अगर ज़्यादा प्रतिशत वो टिकट और स्टैंप में और रेवेन्यू में अगर पे करता है तो वकीलों को देने के लिए उसके पॉकेट में फिर कुछ बचता नहीं है। तो और सामाजिक दायित्व जो है वकीलों का, जो माने सामान्य रूप से हम लोग का नागरिक जो हमारी सुविधाएं हैं या नियम है, नियमन है, उसके हिसाब से जैसे जनता के लिए जो नागरिक दायित्व है, तो वकील एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, एक तरह से सामाजिक कार्य में है और न्यायिक कार्य में सहायता के लिए है। तो अगर उनका ही अगर कुछ जो है किसी तरह से इस व्यवसाय से कुछ लाभ नहीं हो रहा है और उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है, तो इसके ऊपर में सरकार को सोचना चाहिए और न्यायिक जो हमारी व्यवस्था है उसको भी विचार करना चाहिए। तो मामला अभी जो हम लोगों का नागरिक दायित्व से संबंधित जो मामला है, आपने पूछा कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, तो जैसे जनता के पॉकेट के ऊपर में असर पड़ता है, वकीलों के पॉकेट के ऊपर में भी असर पड़ता है। तो मेरा कहना है कि अगर सरकार और ये जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, अगर ये ठीक ढंग से अगर इस पर विचार करे और वकीलों के हित में अगर कोई निर्णय दे, ताकि उनका लाइफ का प्रोटेक्शन, उनके इलाज का, उनके दुर्घटना होने का, उनके बीमा का या उनके जीवन यापन के लिए जो उचित रकम है, जो मिनिमम जो वेज होना चाहिए उतना भी अगर होता है तो इसकी गारंटी होनी चाहिए, जो कि कहीं पर अभी दिखता नहीं है। ये आज के परिदृश्य में कहीं ये साफ साफ दिखता नहीं है कि ऐसा सब कुछ है वकीलों के साथ में। वकीलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं कही जा सकती है ना। और दूसरी बात है, जैसे कुछ वकील हैं उनकी जो है आमदनी ठीक है, उनका व्यक्तिगत पैसा ठीक चल रहा है, लेकिन जो बड़ा समुदाय है जो इससे वंचित है,
उनका पैसा ठीक नहीं चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में भी, इस समस्या के बारे में एक सामाजिक समस्या के रूप में इसे देखा जाना चाहिए और उस पर विचार करके सरकार को और न्यायिक व्यवस्था को अपने निर्णय देना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं, काले कोट में जो ये वकील आपके लिए न्याय की गुहार कोर्ट में लगाते हैं, आज खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, वैसे ही वकीलों का भी अपना जीवन होता है, परिवार होता है, और उसको संभालने की जिम्मेवारी भी वकील के ऊपर ही होती है। हालांकि पूरी दुनिया की समस्याएं उन्हीं के सिर का बोझ होती हैं, पर परिवार को तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसी बीच पेंशन और बीमा जैसे मामले भी साथ में उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार का क्या फैसला होता है। फिलहाल तो गरीबों के लिए न्याय महंगा हो गया है।